हेलो वेलकम फ्रेंड्स, सोल्यूशन अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा न्यू टॉपिक है समरूपण समझौता। उससे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको क्या बताया था, क्रियल कार्बनों के लिए दो क्रियल कार्बनों के लिए आर एस नामकरण, आर एस कॉन्फ़िगरेशन यानी आर एस विन्यास के बारे में आपको बता चुका हूँ। यदि आपने अभी तक हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखिए। अब हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सारे यूनिट्स की टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगी, बिल्कुल क्रम के साथ। तो आसानी से और सुटेबल तरीके से पढ़ते रहिए। आज का हमारा टॉपिक है समरूपण समझौता। क्या है? समरूपण समझौता। देखिए इसकी डेफिनेशन, कार्बन कार्बन एकल बंध के सापेक्ष। क्या है? कार्बन कार्बन एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन के कारण, कार्बन कार्बन एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन, परमाणु की विभिन्न अवस्थाएं, परमाणु की विभिन्न अवस्थाएं एक दूसरे में रूपांतरित हो जाती है, एक दूसरे में रूपांतरित हो जाती है। वे क्या कहलाते हैं? संरूपण समयावधि कहलाते हैं। संरूपण समावयवी कहलाते हैं। यह क्या कहलाती है? यह विधि संरूपण समझौता कहलाती है। वापिस समझे डेफिनेशन, कार्बन कार्बन एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन के कारण परमाणु की विभिन्न अवस्थाएं एक दूसरे में रूपांतरित या परिवर्तित हो जाती है, या परिवर्तित हो जाती है। तो वे क्या कहलाते हैं? वे संरूपण समावयवी कहलाते हैं। और यह विधि क्या कहलाती है? संरूपण समझौता कहलाती है। अवयवों को एक दूसरे से पृथक करना, एक दूसरे से पृथक करना कठिन होता है। क्या है? एक दूसरे से पृथक करना कठिन होता है। सबसे पहले है हमारी एथेन में संरूपण समझौता। एथेन में संरूपण समझौता, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट कि एथेन प्रोपेन या ब्यूटेन में संरूपण समझौता को समझाइए। देखिए इसमें पहले है ग्रसित संरूपण। ग्रसित संरूपण इस प्रकार का संरूपण, यह वह संरूपण जिसमें कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं? कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु, कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के क्या होते हैं? निकट होते हैं। कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के निकट होते हैं, इसलिए उनके मध्य प्रतिकर्षण अधिक लगता है और इसलिए वे कम स्थायी होते हैं। देखिए देखिए यह ग्रसित संरूपण का एग्जांपल। इसमें कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं? एक दूसरे के नजदीक होते हैं, इसलिए इनमें प्रतिघटन अधिक पाया जाता है, ये कम स्थायी होते हैं। नंबर बी, सांतरित संरूपण। सांतरित संरूपण इसमें क्या है? इसमें कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, इसलिए ये अधिक स्थायी होता है। जैसे ये हमारा सांतरित संरूपण का एग्जांपल। इसमें क्या, कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, इसलिए इनमें प्रतिकर्षण कम लगता है, ये अधिक स्थायी होते हैं। नंबर सी, विषमतलीय संरूपण। देखिए इनमें कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु ना तो एक दूसरे के निकट होते हैं, ना ही एक दूसरे से देखिए
ये विषमतलीय समरूपण, ये क्या होते हैं कि ना तो एक दूसरे के नजदीक है ना ही एक दूसरे के सामने है, तो ये विषमतलीय समरूपण का एग्जाम्पल। तो देखिए अब इनमें क्रियाशीलता का क्रम देखते हैं। सबसे स्थायित्व का क्रम, तो स्थायित्व का क्रम स्थायित्व का क्रम, देखिए स्थायित्व क्रम में सबसे पहले स्थानांतरित समरूपण, फिर विषमतलीय, यह मध्यवर्ती होता है, और फिर ग्रसित समरूपण, ग्रसित समरूपण लास्ट में है। ये हुई एथिन में समरूपण समावता। नंबर 2 प्रोपेन में समरूपण समावता। नंबर 2 प्रोपेन में संरूपण समावयवता। देखिए इसमें 2 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। नंबर 1 ग्रसित, नंबर 2 स्थानांतरित। देखिए ग्रसित समरूपण, कार्बन से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन परमाणु को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वे तीनों एक दूसरे के निकट हो ताकि उनमें प्रतिकर्षण अधिक लग सके। देखिए ये हो गया हमारा HCH3। इनमें क्या होता है, ये एक दूसरे के नजदीक होते हैं, निकट होते हैं, इसलिए इनमें प्रतिकर्षण अधिक लगता है और ये इस कारण ये क्या होते हैं, कम स्थायी होते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे ग्रसित समरूपण का एग्जाम्पल क्या है। इसमें कार्बन से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, एक दूसरे के नजदीक या निकट स्थित होते हैं, इसलिए इनमें प्रतिकर्षण अधिक लगता है और इस कारण ये कम स्थायी होते हैं। स्थानांतरित समरूपण में क्या, इसमें कार्बन परमाणु जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के सामने होते हैं, आमने सामने होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये अधिक स्थायी होते हैं। देखिए ये होगा स्थानांतरित समरूपण, इनमें क्या है, कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण कम लगता है, ये अधिक स्थायी होता है। नंबर 3 ब्यूटेन में समरूपण समयावत। ब्यूटेन में समरूपण समावयवता, देखिए इनमें क्या है, इनमें कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु, इनमें 4 कार्बन युक्त संरचना पाई जाती है। ब्यूटेन में 4 कार्बन युक्त संरचना, ग्रसित तथा स्थानांतरित समरूपण विभिन्न कोणों पर विन्यासित होते हैं। ब्यूटेन में 4 प्रकार के कार्बन समरूपण समयावता दर्शाते हैं, जिनमें ग्रसित तथा स्थानांतरित विभिन्न कोणों पर विन्यासित होते हैं। तो देखिए कैसे, देखिए यह स्थानांतरित समरूपण के एग्जाम्पल, इनमें क्या है, कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के आमने सामने है,
कुछ कणीय अधिक स्थायी होते हैं। अब ये कोण, ये 120 डिग्री, ये 240 डिग्री, इसे कहते हैं पूर्ण विपरीत सांतरित, पूर्ण विपरीत सांतरित, इसे सांतरित संरूपण, इसे भी सांतरित कहते हैं। ये वही इनमें सांतरित संरूपण के एग्जांपल। अब आ रही है कौन सी, ये वर्ग संरूपण का एग्जांपल जो है 60 डिग्री के कोण पर। नंबर सेकंड, ये 180 डिग्री, ये है 300 डिग्री पर गैसित संरूपण। ये तो वह सांतरित संरूपण, ये वह गैसित संरूपण। ब्यूटेन में 4 प्रकार के संरूपण समावेश पाए जाते हैं, जिनमें जो विभिन्न कोण पर विन्यासित होते हैं। पूर्ण सांतरित, 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 और ये ग्रसित संरूपण, ये कहते हैं हम ग्रसित संरूपण। अब नेक्स्ट पॉइंट, साइक्लोहेक्सेन में संरूपण समावयवता। देखिए ये होता है साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला, CH2 CH2 CH2, CH2, ये वही साइक्लोहेक्सेन में संरूपण समावयवता। अब नेक्स्ट, इनमें 2 प्रकार की संरूपण समावयवता पाई जाती है। एक तो होती है कुर्सी संरूपण, एक होती है नौका संरूपण। देखिए कैसे, देखिए C1 C2 C3 C4, ये तो है हमारे कुर्सी संरूपण, नौका संरूपण होगा ये हमारा। नेक्स्ट है कुर्सी संरूपण। देखिए ये तो है हमारी कुर्सी नौका संरूपण, ये हो गया हमारा कुर्सी संरूपण। नौका संरूपण में प्रत्येक पॉइंट पर 2-2 हाइड्रोजन है, एक 2 ये गए, एक यहाँ एक यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ। अगर आपको थोड़ी दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप नोट करिए कि प्रत्येक पॉइंट पर 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी, यहाँ इस पॉइंट पर 2 हाइड्रोजन है, इस पॉइंट पर 2, इस पर 2, इस पर 2, इस पर 2, इस पर 2, यानी कुल मिला के इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 12 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। इस साइक्लोहेक्सेन का ये क्या होता है, विपरीत, यानी कि एक तरह का परिवर्तित रूप है। नौका संरूपण और कुर्सी संरूपण। अब नौका संरूपण अधिक स्थायी है, कुर्सी संरूपण तो इसमें देखिए, इसमें कौन सा स्थायी है, इसमें है हमारा नौका संरूपण अधिक स्थायी है। क्यों,
क्योंकि इसमें कार्बन फर्स्ट व फोर्थ के मध्य लंबाई कम है तथा इसमें इनकी लंबाई अधिक है, इस कारण यह अधिक स्थायी होता है। यहाँ पर कुर्सी संरूपण अधिक स्थायी है नौका संरूपण की तुलना में। क्यों? क्योंकि इसमें कुर्सी संरूपण में कार्बन फर्स्ट और फोर्थ की मध्य क्या होती है, इनकी लंबाई अधिकतम होती है, इनकी मध्य की दूरी अधिकतम होती है, इस कारण ये अधिक स्थायी होता है। शरीर में हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, सांतरित अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये हुआ हमारा संरूपण समझौता का टॉपिक कंप्लीट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों देखिए, किसी भी जज्बात में या किसी भी काम में उम्र नहीं देखी जा सकती या नहीं देखी जाती है, क्योंकि भाई मेरी उम्र कैसी भी हो, अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए समझ में आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में पूरे पूरे नंबर आएंगे, चाहे मैं मेरी उम्र कुछ भी हो। तो इसलिए आप ध्यान से और मन लगा के पढ़े। अगर आपको कोई भी टॉपिक में परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँ। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।